अब आगे बढ़ेंगे और बात रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी करेंगे। दरअसल इस युद्ध ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरेड शहर पर मिसाइल दागी है और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरी खबर क्या है, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड शहर पर मिसाइल से अटैक किया। दरअसल मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। हमले में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि हमले में 2 बच्चे भी मारे गए हैं और 15 बच्चे घायल भी हुए हैं। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी हमले की जानकारी दे दी गई है। साथ ही इस हमले के बाद पूरे शहर में सायरन बज उठे। बता दें कि बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इसी के चलते पूरे साल गोलीबारी और ड्रोन हमलों की चपेट में रहा है। अटैक के बाद रूसी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है और इतना ही नहीं, अब रूस ने शनिवार को घातक हमले पर चर्चा करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह भी किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरब सागर में भारतीय नौसेना तैनात समुद्री जहाजों में हमलों को लेकर यह फैसला हुआ है। पिछले दिनों लगातार चाहे लाल सागर की बात हो, अरब सागर की बात हो, भारत की तरफ आने वाले तमाम जो जहाज थे उनको टारगेट किया जा रहा था। और अब ये बड़ी जानकारी कि भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत वहां बढ़ाई है, तैनाती को बढ़ा दिया है। समुद्री जहाजों में हमलों को लेकर यह फैसला हुआ है। समुद्री निगरानी प्रयासों में भी काफी वृद्धि की है। इसके अलावा ताकत की अगर बात करें तो उस लेवल पर भी काफी वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो अरब सागर में भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती कर ली है। समुद्री जहाजों पर हमलों को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ठाणे में रेप पार्टी में रेड हुई है। क्राइम ब्रांच ने 100 लोगों को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी ठाणे से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के ठाणे में छापा मारा गया है। रेप पार्टी चल रही थी, क्राइम ब्रांच को इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच वहां पहुंचती है और रेप पार्टी से 100 लोगों को पकड़ा गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि नए साल के जश्न शुरू हो गए हैं और ऐसे में जगह जगह जो पार्टियां की जा रही है उसे लेकर के कुछ इनपुट यहां पर क्राइम ब्रांच को मिला हुआ था और इसी जानकारी के साथ क्राइम ब्रांच जब वहां पर पहुंची तो 100 लोगों को उन्होंने पकड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ पर रेप पार्टी चल रही थी और इस दौरान यहाँ रेड की गई है, जिसके बाद 100 लोगों को पकड़ने की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पार्टी की जा रही थी, क्या उनमें किसी तरीके की नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से ये इस पार्टी तक पहुंचे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अब जानकारी क्राइम ब्रांच निकालेगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि 100 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। नए साल के जश्न के बीच में जिस तरीके से जगह जगह पार्टियों का आयोजन हो रहा है और इसी को लेकर के पुलिस इस बात को लेकर के मुस्तैद नजर आ रही है कि कहीं नशीले पदार्थों का जो कि बैन है उन्हें तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनकी सप्लाई कैसे हो रही है, वो इस पार्टी तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पार्टियों में इस तरीके की दवाइयों को पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन की तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो तमाम इंजेक्शनों का इस्तेमाल भी किया गया जो कि बैन है इंडिया में, और उसके बावजूद जब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और इसकी क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लगी तो क्राइम ब्रांच यहाँ पहुंची हुई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां छापेमार कार्रवाई करते हुए 100 लोगों को हिरासत में लिया है, पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। रेप पार्टी की ये तस्वीरें थी।